इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को प्रयागराज दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के बीच में अचानक कौशाम्बी के बीजेपी विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी आ गई। इसके बाद में पुलिस ने विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी का चालान काटा और खबर के मुताबिक जब गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले में गई तब संजय गुप्ता उसमें सवार नहीं थे। और यूपी के गौतम बुद्ध नगर में गुरुवार को सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने घूमते मिले करीब 3,364 लोगों का पुलिस ने चालान किया और उनसे करीब 3,36,400 रुपए का जुर्माना वसूला। पुलिस ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर भी कल 1,685 वाहन चालकों का चालान किया गया और उनसे करीब 1,99,900 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। और नागपुर के अस्पताल में लगी आग, बरामद किए गए 3 शव व कई अन्य के घायल होने की खबर। नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश पांडे ने बताया है कि 3 शवों को जीएमसी लाया गया है और पुलिस के अनुसार कम से कम 27 मरीज दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, आबू रोड और उदयपुर में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। उदयपुर में शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू होगा और अन्य शहरों में यह समय रात 8 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक होगा। पश्चिम बंगाल में शनिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात अधिकारी अशोक चक्रवर्ती को हटा दिया है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चक्रवर्ती को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में शनिवार को 5 जिलों की 44 सीटों पर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी, अरूप विश्वास और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी समेत 373 उम्मीदवार इस चरण में मैदान में हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। और पश्चिम बंगाल में शनिवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच नाटाबारी से टीएमसी उम्मीदवार हेलमेट पहने दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने अप्रिय घटना से बचने के लिए यह पहना हुआ है। और इससे पहले टीएमसी ने 6 अप्रैल को तीसरे चरण के मतदान में बीजेपी के गुंडों द्वारा पार्टी उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला करने का आरोप लगाया था। और बंगाल में चौथे फेज की वोटिंग में कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में 4 की मौत, सीआईएसएफ पर फायरिंग का भी आरोप लगाया गया है। और फिलहाल अभी मौके पर फोर्स तैनात की गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का शुक्रवार को निधन हो गया है। वे 99 साल के थे और हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। इन्फेक्शन के बाद उन्हें किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यहां 28 दिन रहने के बाद 16 मार्च 2021 को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। प्रिंस फिलिप ने जनवरी में क्वीन के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और 10 जून 1921 को जन्मे प्रिंस फिलिप 2 महीने के बाद अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले थे। पर्यावरण संगठनों ने ज्यादा विमान यात्रा करने वाले लोगों पर ज्यादा एविएशन टैक्स लगाने की मांग की है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि ज्यादा यात्रा करने वाले लोगों में दुनिया के चुनिंदा अमीर लोग शामिल हैं और वे लगातार विमान यात्राएं कर रहे हैं और इसलिए उनका एविएशन एमिशन में भी ज्यादा योगदान है। और ताइवान में एक शख्स का दावा है कि उसे पिछले साल सन मून झील में गिरा अपना आईफोन 11 वापस मिल गया है। और ताइवान 56 साल का सबसे बुरा सूखा हुआ झील है जिसके कारण झील सूख गई है। एक कर्मचारी ने शख्स से संपर्क करके इसकी जानकारी दी थी और शख्स के मुताबिक वाटरप्रूफ कवर के चलते फोन अभी भी चालू है। और आईपीएल 2021 का पहला मैच जीती बेंगलोर, लगातार 9वें साल अपना पहला मैच हारी है मुंबई। ये लगातार 9वां मौका है जब मुंबई इंडियंस की टीम सीजन का अपना पहला मैच हार चुकी है। और मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 159 रन बनाए थे, वो भी 9 विकेट के नुकसान पर। तो मैच में आरसीबी के हर्षल पटेल ने 5 विकेट हॉल लिए। और आरसीबी के ऑलराउंडर हर्षल पटेल आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। और 30 वर्षीय हर्षल ने आईपीएल 2021 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4-0 27-5 का आंकड़ा दर्ज किया है। अनिल कुंबले और जयदेव उनादकट के बाद आरसीबी के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले हर्षल तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं। और डीएमएक्स के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी रैपर एक्टर्स अर्ल सिमंस का शुक्रवार को निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 50 साल के थे और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक के बाद डीएमएक्स पिछले कुछ दिनों से लाइफ सपोर्ट पर थे और उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। कोविड-19 के चलते मामलों के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म थलाइवी की रिलीज डेट टाल दी गई है। और थलाइवी की टीम ने बयान जारी करके कहा है कि हम यह फिल्म एक ही दिन सभी भाषाओं में रिलीज करना चाहेंगे, लेकिन कोविड-19 के चलते मामलों व लॉकडाउन को लेकर लागू सरकारी नियमों का समर्थन करते हुए हमने रिलीज डेट स्थगित कर दी है। और इसी के साथ में मौसम की खबर, पुरवैया हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। यह भागलपुर और इसके आसपास के इलाकों में उमस भरी नमी के साथ बादलों को लेकर आया है, जिससे शुक्रवार को दिन में धूप छांव की स्थिति बनी रही। कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी भी शुरू हुई। और स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया है कि पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर जल्द ही खत्म होने वाला है और इसके बाद जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे वे अपेक्षाकृत कमजोर होंगे। और इसके बाद अगले 3-4 दिन में ही अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और 15 अप्रैल के
आसपास। जब यह 40 डिग्री पार होगा तो लू चलने की भी संभावना बताई गई है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।